अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। तो इस टाइम मैं अभी लाहौर से निकला हूँ और फैसलाबाद जा रहा हूँ। जस्ट अभी मोटरवे पे चढ़ा हूँ। अभी रावी का टोल प्लाज़ा नहीं क्रॉस किया है। तो आज मेरा प्लान ये था कि आज जो है ना ये वाला व्लॉग बनाएंगे। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे अपडेट आती जाएगी आपको करता जाऊँगा। अभी ठोकर से जो है मोटरवे पे चढ़ गया हूँ। अभी रावी का टोल प्लाजा, बल्कि उससे पहले वो जो पेट्रोल पंप आता है PSO का, वो आ गया है। साथ ही जो है वो जहाँ से एमटेक का रिफ़िल होता है वो भी यहीं पे है। ये आप रोड सहारा से देख रहे हैं, वजन का कांटा यहाँ से रास्ता जाता है पेट्रोल पंप को, ये देखिए। और अभी थोड़ी देर बाद जो है वो रावी टोल प्लाजा पे पहुँच जाएंगे। फिर मैं वहाँ पे जाके आपको दोबारा जो है वो दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं इस वक्त ये देखिए रावी क्रॉस कर रहा हूँ और अभी वो थोड़ी देर में आपको आगे वो टोल प्लाज़ा की जो लाइट्स हैं वो भी नज़र आना शुरू हो जाएंगी। मैंने जानबूझ के रात का व्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि दिन का तो तकरीबन काफ़ी लोगों ने बनाया हुआ है। तो मैंने कहा हम कोई जो है वो नई चीज़ करते हैं। ये देखिए ये टोल प्लाज़ा आ गया और अब हम यहाँ से एंट्री जो है वो मार रहे हैं। जनाब निकल आए रावी टोल प्लाजा से और अब प्रॉपर जो है वो मोटरवे स्टार्ट हो गई है। दोस्तों ड्राइविंग भी कर रहा हूँ, सो साथ साथ जो है वो जब आगे रश कम होगा तो फिर जो है आपको, बल्कि अभी रहने देता हूँ। अभी वो आगे मुल्तान कराची जो मोटरवे जाती है उसका इंटरचेंज आ रहा है। सो वो ज़रा देखिए। ये देखिए ये साइड पे बोर्ड लगा हुआ है, ये वाला मुल्तान कराची 1 किलोमीटर। ये देखिए ये आ गया वो इंटरचेंज जहाँ से जो है मुल्तान और कराची को मोटरवे जा रहा है। ये आपके सामने गाड़ियाँ जो है इंडिकेटर लगा के उस साइड पे मुड़ रही हैं। ये देखिए। तो अब आगे जो है वो टाइम के साथ साथ आपको जो है सिचुएशन, हालात, वाक़यात, सड़क के हवाले से जहाँ जहाँ पे इंटरचेंज आएगा वो आपको जो है बताता रहूँगा, दिखाता रहूँगा। लाहौर की शुरू में ही 2-3 इंटरचेंज हैं, सो वो वाले तो नहीं, लेकिन आगे कालाशाह काकू से जो स्टार्ट करूँगा मैं। अब हम जो है वो कालाशाह काकू इंटरचेंज के पास हैं। कालाशाह काकू से जब आप इंटरचेंज देते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन है, बल्कि 3 ऑप्शन है। आप यहाँ से उतर के जो गुजरावाला की तरफ जा सकते हैं, उसके बाद आप जो है डायरेक्ट सियालकोट वाले जो मोटरवे है वो ले सकते हैं। और अगर आपने लाहौर के दूसरे कोने में DH एयरपोर्ट वाली साइड पे जाना है तो उसके लिए भी जो है आप यहाँ से उतर के जो है ये वाली रोड जो है वो ले सकते हैं। ये देखिए ये बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ से 1 किलोमीटर के फासले पे जो है वो इंटरचेंज है। तो भी हम चल रहे हैं, इंटरचेंज तक जाते हैं, फिर जो है वो ब्रेक देंगे। देखिए इस टाइम कितना रश है, गाड़ियाँ आ भी बहुत रही हैं और जा भी बहुत रही हैं। अमूमन इस टाइम जो है मोटरवे पर रश हो जाता है क्योंकि जो आसपास के इलाकों में काम शाम करने वाले हैं, इनका बिज़नेस आसपास के इलाकों में है, तो वो इस वक्त वापस जो है आना शुरू हो जाते हैं। ये देखिए यहाँ से जो है लोग टर्न लेते हैं टूवर्ड्स कालाशाह काकू और फिर आगे जिधर भी जिसने जाना है। ये देखिए ये गाड़ियाँ जो है ये टर्न ले रही हैं।
नाल ज़िंदगी की हिफाजत। और मेरा मशवरा ये है कि जब भी आप ट्रैवल करें, चाहे आप सिटी में कर रहे हैं या सिटी से बाहर, बेल्ट लाजमी यूज़ करें। ये आपकी अपनी सेफ्टी के लिए जो है ये अच्छी चीज़ है। अभी हम गुजरांवाला शेखपुरा जो इंटरचेंज है उसके पास है। ये आलमोस्ट सारे करीब करीब ये इंटरचेंज जब हम लाहौर से निकलते हैं, पहले वो बेगम कोट वाला आता है, फिर शाहदारा वाला आता है, उसके बाद ये जो है काला शाका के बाद वो जो है ट्रैफिक पुलिस का एरिया आ जाता है जहाँ पे वो बसें इकट्ठी करते हैं। और उसके बाद जो है शेखपुरा वाला आ गया। शेखपुरा के भी बेसिकली दो जो हैं वो हैं इंटरचेंजेस। एक ये वाला है, ये बिल्कुल डायरेक्ट इसकी एंट्री है शेखपुरा शहर में। और दूसरा जो है वो बेसिकली बनाया गया है हिरन मीनार के लिए। शेखपुरा में एक जगह है हिरन मीनार, जो कि मुग़ल बादशाहों ने बनाई थी अपने हिरन के नाम पे। लेकिन पाकिस्तान अब जो है यहाँ पे लोग जो है वो सैर व तफरीह के लिए आते हैं। अच्छी जगह है, कभी आपका चक्कर लगे यहाँ से गुजरते हुए और आपके पास टाइम हो तो लाजमी खुद भी विज़िट कीजिए और बच्चों को भी करवाइए, क्योंकि मेरा ख्याल है इसका जिक्र शायद बच्चों की किताबों में भी है। तो लर्निंग के लिए जो है ना वो सबसे बेहतर चीज़ ये होती है कि बंदा विजुअली हर चीज़ को खुद जो है वो देख सके। पढ़ाई में और ख़ुद देखने में बड़ा फ़र्क होता है। ये देखिए, ये इंटरचेंज का बोर्ड लगा हुआ है। और ये देखिए लोग जो है वो जा रहे हैं जिन्होंने उधर को जाना है, गुजरांवाला शेखपुरा की तरफ। ट्रैफिक मोटरवे पुलिस वालों का जो है वो एकेडमी है। एक साइड पे एकेडमी है, दूसरी साइड पे उनका रेजिडेंशियल एरिया। ये रेजिडेंशियल एरिया है और ये दूसरी साइड पे मैं आपको दिखाता हूँ। इस साइड पे जो है वो उनकी एकेडमी है। ये आगे अगर आप देखेंगे तो ये बोर्ड लगा हुआ है हिरन मीनार इंटरचेंज का और खान का डोगरा इंटरचेंज। और इस्लामाबाद यहाँ से 322 किलोमीटर है। लाइटों से आपको जो है वो रश का अंदाज़ा हो रहा है, आने वाला भी और जाने वाला भी। ये हिरन मीनार नौशहरा विरका इंटरचेंज एग्जिट नंबर 07। पास आ गया है तो आपको यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पे जो है वो हिरन मीनार है। अगर आप यहाँ से उतर के जाते हैं तो अच्छी जगह है बच्चों के लिए। इतनी बड़ी जगह भी नहीं है, मैक्सिमम घंटे का टाइम चाहिए तो आप जो है वो देख ताक लेंगे और बच्चे भी इंजॉय करेंगे। ये देखिए, ये इंटरचेंज आ गया। और ये साथ उन्होंने हिरन मीनार की एक तस्वीर भी लगाई हुई है ताकि लोग जो है वो देख सके। इस वक्त लाइटों में शायद सही नज़र नहीं आएगी क्योंकि वो लाइटें डलने से वो एरिया चमकना शुरू हो जाता है और मेरे मोबाइल का कैमरा इतना अच्छा नहीं है कि चीज़ों को प्रॉपर जो है वो कवर कर सके। सो फिलहाल जैसा है इसी पे गुजारा करें आप, क्योंकि मैं भी इसी पे गुजारा कर रहा हूँ। इंटरचेंज आ गया। ये देखिए, ये नौशहरा विरका का नाम तो आपने बहुत सुना हुआ होगा, अमूमन काफ़ी मशहूर जगह है। और ये वो इंटरचेंज का जो पुल है, अब हम उसके नीचे से जो है गुजर रहे हैं, जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि ओवरलोडिंग मत करें। तो आप भी ओवरलोडिंग का ख्याल किया करें। ये
अगला रेस्ट एरिया लेब बाई एरिया जो है वो आ गया। ये बेसिकली छोटा सा एरिया है, लेकिन यहाँ पे आपको ज़रूरत की चीज़ें जो है मिल जाती हैं। वाशरूम वगैरह इस तरह का छोटा सा है, शायद छोटी सी कोई वर्कशॉप भी होगी, पंक्चर वगैरह वाले जो लोग हैं वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और खाने पीने की चीज़ें भी जो है कुछ स्टोर्स हैं यहाँ पे। तो अगर बच्चे साथ हों और वो एमरजेंसी डाल दें तो उसके लिए ये जो है लाहौर से निकल के गालिबन कोई 30-35 मिनट्स की ड्राइव पे है ये। लाहौर टोल प्लाजा रावी वाला जो है वो क्रॉस करने के बाद, क्योंकि अमूमन जब बच्चे साथ हों तो फिर सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी और तरह सी होती है। ये देखिए, ये दोनों साइडों पे है। अभी हम खानका डोगरा इंटरचेंज, जिसको सफदराबाद कहते हैं, उसके पास पहुंच गए हैं। अगर हम इस इंटरचेंज से उतरें और राइट को जाएं तो हम खानका डोगरा पहुंचेंगे। वहां से आगे जो है आप शेखपुरा जा सकते हैं, आप सांगला हिल की साइड पे जा सकते हैं, और बाकी ये छोटे छोटे जो स्टेशन हैं बुच्चे की और इस किस्म के आप इधर को जा सकते हैं। और अगर आप यहाँ से उतर के पुल क्रॉस करके राइट साइड पे जाएं तो ये जो रोड है ये डायरेक्ट जो है वो हाफजाबाद की तरफ जाती है। और फिर हाफजाबाद से होते हुए जो है आप अगर शेखपुरा जाना चाहें वो जा सकते हैं। हाफजाबाद से एक रास्ता गुजरात को जाता है, आप गुजरात जा सकते हैं। उसके बाद एक रास्ता जो है वो जलालपुर जट्टा पिंडी भटिया की तरफ आता है, आप उस तरफ भी आ सकते हैं। सो मैं साथ आपको ये भी अपडेट कर रहा हूँ कि कौन सा इंटरचेंज जो है वो कहाँ जाने के लिए यूज़ आप कर सकते हैं। ये इंटरचेंज आ गया, ये देखिए। और ये ऊपर पुल आ गया और इस पुल पे जो बोर्ड लगा हुआ था मेरे हिसाब से वो गिर गया। सो बोर्ड के बगैर ही गुजारा है। अच्छा, मोटरवे पे जो ना स्पीड लिमिट, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। जो बड़ी गाड़ियाँ हैं जिनमें बसेस, ट्रक्स और वैन और इस किस्म की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो आती है, उनकी स्पीड लिमिट है 110 मैक्सिमम। और कार्स वगैरह की जो लिमिट है ये है 120। लेकिन इसमें ये है कि 120 की तो लिमिट है, आप मैक्सिमम 129 तक जा सकते हैं। जैसे ही आप 130 पे जाएंगे और कहीं पे कैमरा लगा हुआ है तो वो आपको रोक के आपको जो है वो तेज़ रफ्तारी की वजह से आपका चालान कर सकते हैं। और तेज़ रफ्तारी की वजह से जो चालान है उसकी भी लिमिट्स हैं। अगर आप 120 से 140 के दरमियान हैं तो ये जो है फ़ाइन जो है ये 500 रुपीज़ है। अगर आप इससे ज़्यादा हैं 160 तक के हैं तो शायद 750 है। और अगर आप इससे ज़्यादा हैं तो वो उसी हिसाब से जो फ़ाइन है वो बढ़ता जाता है। नंबर 2, मोटरवे पे ये ज़रूरी है कि आप बेल्ट बांध के सफ़र करें, और अगर आपने बेल्ट ना बांधी हो तो फिर भी जो है वो आपका चालान हो सकता है। मोटरवे पे जब भी आप ट्रैवल करें इन चीज़ों का जो है वो ध्यान रखिएगा। खानका डोगरा इंटरचेंज के बाद सूखे की इंटरचेंज आता है, और सूखे की इंटरचेंज के बाद सूखे की रेस्ट एरिया आ जाता है। वो काफ़ी बड़ा है, वहाँ पे काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जिनमें पेट्रोल पंप भी शामिल है, होटल्स भी हैं खाना खाने के लिए। इसके अलावा छोटी छोटी शॉप्स भी हैं बच्चों के लिए चीज़ें। तो वो भी जब वहाँ पे पहुँचता हूँ तो फिर जो है उसके बारे में आपको दिखाता हूँ, आपको कोशिश करूँगा बताने की भी। अगर आप मोटरवे के इस हिस्सा की तरफ ट्रैवल करें तो मोटरवे की दोनों साइडों पे आसपास जो है वो गांव है। अगर आप दिन में ट्रैवल करें तो फसलें हैं, खेत हैं, आपको भी यहाँ पे काफ़ी हरियाली नज़र आएगी, मुख्तलिफ़ किस्म की फसलें भी नज़र आएंगी। और गांव देहात के लोग वो भी आपको जो है वो गुजरते हुए कहीं आसपास जो है वो नज़र आएंगे। अभी ये आगे एक बोर्ड आ रहा है और इस बोर्ड पे लिखा हुआ है कि इस्लामाबाद 282 किलोमीटर, मरियमाबाद 25 किलोमीटर और सूखे की 20 किलोमीटर, और जगला इंटरचेंज है वो 10 किलोमीटर पे है।
मरियम आबाद, ये जो है हमारे मसीही भाई हैं, उनके लिए ये इलाका जो है ये काफ़ी अहमियत का हामिल है। यहाँ पे चर्च है बहुत बड़ा, और इसके अलावा साल में एक दफ़ा यहाँ पे तकरीबात भी कोई ये मुनक़िद करते हैं। मुझे पता नहीं है वो क्या नाम है उन तकरीबात का, लेकिन हमारे मसीही भाइयों का बहुत बड़ा जो है कि इज्तिमा जो है वो साल में एक दफ़ा यहाँ पे होता है। तो अब ये बोर्ड लगा हुआ है, अगर आप देखें तो ये सुखे की क़यामत-ओ-आम सर्विस एरिया जो यहाँ से 2 किलोमीटर के फासले पे है। और अभी जो है हम सुखे की जो रेस्ट एरिया है क़यामत-ओ-आम स्टे और खाना, हम उसकी तरफ जो है वो देखिए टर्न ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो सबसे सस्ती शॉप्स हैं वो 2 ही हैं, एक सी मार्ट है और दूसरी गोरमे वालों की जो बेकरी है वो, वहाँ से भी आपको चीज़ें जो है अच्छी और सस्ती मिल जाती हैं और सी मार्ट से। बाकी हर जगह पे प्राइसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैं। सो वो डिसीजन लेना आपका काम है। ये सामने देखिए ये हाई स्कूल का पेट्रोल पंप है, इसके साथ ही सी मार्ट है। अभी हम जो है वो बैक साइड पे जो होटल्स हैं हम उनकी तरफ टर्न ले रहे हैं। ये सामने मस्जिद है, मस्जिद के साथ जो है वो चिकन ब्रूस्ट है, और उसके बाद वो सामने अगर आपको नज़र आ रहा हो KFC है यहाँ पे, चिकन इन पैराडाइज, पैरामाउंट, टक शॉप, और यहाँ से आप जो है वो लोड भी, ये सामने आपका FW फैसिलिटेशन सेंटर नज़र आ रहा है, तो यहाँ से आप जो है वो अपना जो आपका M टैग है उसका लोड भी करवा सकते हैं। तो हम यहाँ सुखे की रेस्ट एरिया में थोड़ी देर के लिए रुकें। ये अभी आपको जो है वो करीब से KFC का जो है वो दिखा रहा हूँ। हो सकता है आप लोगों के मुंह में पानी आ जाए, लेकिन कुछ हो नहीं सकता है। अब KFC पे पहुँचेंगे तो आपको कुछ खाने को मिलेगा। सो ये इस साइड पे जो है ये गाड़ियों की पार्किंग है। जो लोग यहाँ पे आते हैं वो अपनी गाड़ियाँ यहाँ पे पार्क करके आगे जा सकते हैं। और बिल्कुल सेंटर में अगर आप देखें तो आपको गोरमे की जो है वो शॉप नज़र आएगी। यहाँ पे प्राइसेस जो है वो बहुत मुनासिब हैं। ऑलमोस्ट जो शहरों में इनकी शॉप्स हैं गोरमे की, वहाँ पे जो प्राइसेस हैं वही प्राइसेस आपको यहाँ पे मिलेंगी। अदरवाइज़ आप किसी और भी जगह पे, किसी और स्टोर पे, किसी और जगह पे, ये जितनी भी हैं, ये एक लंबी लाइन है, आप चले जाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि नहीं उनकी प्राइसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैं। ये गोरमे के साथ आगे चिकन इन के साथ पैराडाइज रेस्टोरेंट, फिर मार्ट है, मार्ट 24, उसके बाद उसके आगे जो है बारबेक्यू वाला है, बारबेक्यू है होटल का नाम, और ये दरमियान में जो कैबन सा आपको नज़र आ रहा है ये पहलवान रेवड़ी है। किसी ज़माने में तो ये फुल भरा हुआ था, लेकिन अब जो है ये बिल्कुल खाली हुआ पड़ा है। लगता है कि उसका जो है यहाँ पे काम ज़्यादा नहीं चला तो उसने जो है वो रोक दिया, ख़त्म कर दिया। अच्छा यार, हुआ ऐसे कि मैं सुखे की से वो जो रेस्ट एरिया है वहाँ से तो निकल आया था, बीच में फ़ोन आ गया जिसकी वजह से वहाँ की निकलते हुए की जो वीडियो है वो नहीं बना सका। तो अभी जो सुखे की इंटरचेंज है उसके साथ एक और छोटा रेस्ट एरिया है, तो वहाँ पे भी वो बड़ी रेस्ट एरिया वाली सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो वहाँ पे रुक गया था और अब जो है मैं वहाँ से निकला हूँ। ये बेसिकली सुखे की वाला जो है इंटरचेंज, इससे एक साइड पे जाएं तो हाफ आ जाता है सुखे की, और उसके बाद मरियम आबाद जिसका मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। और अगर हम राइट को मुड़ें, टर्न लें, तो वो रास्ता जो है वो सीधा वही हाफजाबाद और उस साइड पे जो है वो चला जाता है। तो ये था उस सुखे की का इंटरचेंज के बारे में जो कि हम पीछे गुजर आए हैं। अभी इस वक्त हम M3 पे हैं। जो फैसला जो लाहौर से जाती है इस्लामाबाद और आगे पेशावर, लेकिन इस्लामाबाद तक ही, उसके बाद इसका नंबर चेंज हो जाता है। अभी हम थोड़ी देर में टर्न ले लेंगे M4 पे, सॉरी ये M2 है, और हम M4 पे जो है वो टर्न ले लेंगे टूवर्ड्स फैसलाबाद। और फैसलाबाद की तरफ जब हम मुड़ते हैं तो यही जो मोटरवे है ये आगे मुल्तान तक जाएगी। मुल्तान से फिर वो दूसरी मोटरवे जो है अब्दुल हकीम के मुकाम पे दोनों आपस में मिल जाती हैं, और फिर वहाँ से जो है वो टुवर्ड्स कराची जो है ये एक ही मोटरवे जाती है।
हमारा जो फैसलाबाद का इंटरचेंज है 2 किलोमीटर रह गया। उसके बाद हम फैसलाबाद की तरफ जो है मोटरवे M4 पे टर्न ले लेंगे। बेसिकली हम टर्न लेने की बजाय अगर सीधा इस्लामाबाद की तरफ जाएं तो यहाँ से 2 किलोमीटर के बाद जो है पिंडी भटिया का इंटरचेंज है, ये उससे 2 किलोमीटर पहले है। इंडिकेटर तो लगा दिया और अब हम मुड़ने वाले हैं फैसलाबाद की तरफ। ये देखें गोजरा फैसलाबाद एग्जिट नंबर 10। यहाँ से फैसलाबाद ज़्यादा दूर नहीं है, मेरा ख्याल है कोई 54 किलोमीटर के आसपास है यहाँ से फैसलाबाद। अभी हम ये मोटरवे की तरफ, अगर कुछ लोग मुल्तान जाना चाहें जो रास्ते से आते हैं तो वो यहाँ से मुल्तान भी जा सकते हैं। ये यहाँ पे खुल रहा है इस साइड पे, अगर आपको ट्रैफिक या गाड़ी नज़र आए तो ये समझिए ये इस्लामाबाद से आ रही है, यानी कि उस साइड से जो मोटरवे से आ रहे हैं और यहाँ से टर्न ले रहे हैं इस साइड पे, जिन्होंने फैसलाबाद ये आगे अपने इलाकों में और में जाना है। अभी ये देखें ये साइड पे बोर्ड लगे हुए हैं, अभी थोड़ी ही आगे जो है ये वो टोल प्लाजा आ जाएगा। उस टोल प्लाजा का ये मतलब होगा कि हमने M2 को जो है वो छोड़ दिया है और अब हम M4 पे चले गए हैं। सो M2 का जो है वो यहीं पे कलेक्ट कर लेंगे, उसका टोल जो है आगे जो है वो एक नई पर्ची देंगे और फिर जो है वो हम लेके आगे को चलेंगे। जब हम फैसलाबाद से उतरेंगे तो पर्ची उनको और पेमेंट जो है उनको करेंगे टोल की। ये अभी आपको लाइट्स जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएंगी टोल प्लाजे की। और ये देखें ये सामने टोल प्लाजा, और अभी हम एक जगह पे रुकेंगे, उसको जो है वो यहाँ और से आते हुए यहाँ का जो है वो टोल जो है वो 300 है, तो अभी हम वो पे करेंगे। हमने टोल पे कर दिया और आगे से ये भाई साहब पर्ची की बाजू निकाली हुई है इन्होंने और हमने पर्ची ले ली। फैसलाबाद जाते हुए ऑलमोस्ट आधे घंटे का ट्रैवल है। रास्ते में वैसे एक और जो है वो रेस्ट एरिया तो आता है, लेकिन अब मेरा कोई रुकने का प्लान नहीं है क्योंकि पहले ही रुकने की वजह से तो पौना घंटा लग गया। तो अब हम आगे फैसलाबाद की तरफ मुड़ गए हैं और यहाँ पे जो मोटरवे है ये अगर आप देखेंगे तो ये 2 रोए है, यानी 2 लेन मोटरवे है, और अगर वो वाली शामिल करेंगे जो जाने वाली है तो उसको मिला के ये 4 लेन हो जाती है। रश इस पर काफ़ी बढ़ चुका है, उम्मीद है कि गवर्नमेंट इसको एक्सपेंड करेगी। साइडों पे जगह छोड़ी हुई है, दोनों साइडों पे, इसलिए एक्सपेंड का चांस तो है। अभी ये सांगला का इंटरचेंज जो है ये 1 किलोमीटर रह गया। सांगला से लेफ़्ट को जाएं तो सांगला सिटी आ जाता है, आगे ननकाना है, और अगर राइट को जाएं तो ये आगे देहात में सड़क जो है वो चली जाती है और होते वो आते जो है ये पिंडी भटियाँ पहुँच जाती है देहात में से होती हुई। तो सड़क की जो है वो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो एहतियात से, और इलाका भी अच्छा नहीं है, एहतियात से ट्रैवल कीजिएगा अगर कोई भाई करना चाह रहा हो तो। ये सांगला का इंटरचेंज आ गया। सांगला बेसिकली तहसील ननकाना की ही एक जो है वो तहसील है। यहाँ से जो सीटें हैं दोनों, एक जो MNA की सीट है वो मुस्लिम लीग नून ने जीती है, और जो पीपल्स पार्टी जो सूबाई असम्बली की सीट है वो PTI ने यहाँ से जीती थी 2018 के इलेक्शन। ये जलमा वाला ननकाना साहब चनेवट बीच बाज में से होते हुए अब चंदौड़ भी पहुँच सकते हैं इस रोड पर।
ऐसा है कि इस रोड पे जब आप इस मोटरवे पे आते हैं और टर्न लेके जब फैसलाबाद टुवर्ड्स मुल्तान जाते हैं तो एक ही स्टे एरिया है जो इतना डेवलप है कि जहाँ पे आपको पेट्रोल और बाकी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। इसके बाद थ्रू आउट मुल्तान तक कहीं पे मोटरवे पे पेट्रोल पंप नहीं है, तो आपको जो है किसी न किसी इंटरचेंज से उतर के कोई जो करीबी पेट्रोल पंप है वहाँ से डलवाना होगा। सो अगर आप इस रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं तो काइंडली यहीं से अपना पेट्रोल वगैरह डलवा लीजिएगा ताकि बाद में आपको जो है उतरने की जहमत ना हो। तो इस टाइम हम पहुंच गए हैं वहाँ पे। ये जो है वो आ गया क़यामत-ओ-आम, इसको साइयाँ वाला जो है वो क़यामत-ओ-आम कहते हैं क्योंकि इसके साथ ही आगे साइयाँ वाला इंटरचेंज भी है। और तो आप देखें यहाँ पे गो वालों का जो पेट्रोल पंप है काफ़ी बड़ा है और क्वालिटी भी अच्छी है और यहाँ पे आपको रश भी बहुत नज़र आता है और उसकी रीज़न सिर्फ यही है कि लोग जो है वो यहाँ पे रुकते हैं पेट्रोल डलवाने के लिए कि उनको जो रेगुलर ट्रैवलर्स हैं उनको अंदाज़ा है कि आगे जाके पेट्रोल कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ से 2 किलोमीटर शायद 3 या 4 किलोमीटर के बाद साहियाँ वाला इंटरचेंज है, उसके साथ ही फैटबैक है, यानी कि फैसलाबाद इंडस्ट्रियल एरिया काफ़ी बड़ा एरिया है वो। सो मैं कोशिश करता हूँ कि वहाँ पे पहुँच के गुजरते गुजरते मोटरवे से जितना नज़र आता है मैं आपको वो भी दिखाने की कोशिश करूँगा। एक मज़े की बात जो आपको बताना ही भूल गया कि ये जो पेट्रोल पंप है, ये मैं जिस गाँव का रहने वाला हूँ, ये पेट्रोल पंप उस गाँव की ज़मीन में है। मेरा गाँव यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पे है। मेरे गाँव के साथ एक जगह है बहुत बड़ी, दारुल एहसान, जिसको पुराना नाम तो सलार वाला है लेकिन उसको दारुल एहसान कहते हैं। अगर आपने कभी सूफीज़म की तरफ आपका ध्यान है तो सूफी बरकत अली का आपने सुना होगा। वो पहले यहाँ पे रहते थे, फिर यहाँ से उठ के वो समुंदरी रोड पे जो दालो वाला है वो वहाँ पे चले गए थे। तो ये देखें रोड, ये यहाँ से जो है वो चिन्नौट को रास्ता जाता है, फैसलाबाद शहर को जाता है। राइट पे चिन्नौट है, लेफ़्ट पे जो है फैसलाबाद शहर है। एक नई एक्सप्रेस वे बनी थी इसी के लिए, फैटबिक के लिए, और ये रास्ता जो है ये उधर को फैटबिक से होता हुआ जो है वो एक्सप्रेस वे और फिर फैसलाबाद चला जाता है। अब अगर आप देखें ये पुल क्रॉस करने के बाद अगर आप मेरे लेफ़्ट पे देखेंगे तो आपको लाइट्स जो है वो नज़र आएंगी। ये बेसिकली फैटबिक एरिया है और मोटरवे के साथ ये काफ़ी देर तक चलता भी है। यहाँ पे काफ़ी सारी फैक्ट्रीज जो है वो लग चुकी हैं, वर्किंग में है और प्रोडक्शन दे रही हैं। और अगर आप देखें तो इस टाइम भी आपको जो है वो फैक्ट्रियाँ जो है चलती हुई नज़र आएंगी। ये देखिए लेफ्ट पे, ये काफ़ी बड़ा एरिया है, इसकी लंबाई भी काफ़ी है और इसकी चौड़ाई भी काफ़ी है। अब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, बल्कि अब तो इसकी अपोजिट साइड पे ये अगर आप देखें मेरे राइट पे ये जो एरिया है ये भी जो है वो फैटबिक के लिए गवर्नमेंट ने खरीद ली है और इस जगह पे जो है वो लोगों की जो है वो अब फैक्ट्री डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई है और मेरा ख्याल है कुछ थोड़े अरसे बाद जो है वो फैक्ट्रीज बनना शुरू हो जाएंगी। और यहाँ पे ज़्यादा जो जगह है वो चाइना वालों को दे रहे हैं। ये शायद सी पैक का पार्ट है। ये देखिए ये जो ऑलरेडी डेवलप है, काफ़ी हद तक यहाँ पे जो है वो काम फैक्ट्रीज बन चुकी हैं और वहाँ पे प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट है। ये आपको नज़र आ रहा होगा बोर्ड इत्तेहाद स्टील का, यहाँ पे एक छोटी सी ये स्टील की फैक्ट्री भी है, सरिया भी ये बनाते हैं और सप्लाई भी लोकल करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे फैब्रिक बनाने वाले कारखाने हैं, कुछ उस हवाले से टेक्सटाइल के हवाले से काफ़ी जो है वो यहाँ पे है। इसके अलावा टर्किश जो है वो भी, उनके भी कुछ हैं यहाँ पे फैक्ट्रीज। इसके अलावा निशात वालों ने जो गाड़ी बनाना शुरू की हुई है उनका भी प्लांट यहीं पे है। इसके अलावा भी 2 गाड़ियाँ और भी बनाने वालों के प्लांट जो है वो यहीं पे लगे हुए, भी मेरे जहन में उनका नाम नहीं आ रहा है। ये अगर आप देखेंगे लेफ़्ट पे तो ये झिमसा का प्लांट है। झिमसा आपको पता है वो सिलिकॉन और गम वगैरह बनाते हैं। इसके साथ ही एक केन बनाने वाली फैक्ट्री है, पाकिस्तान एल्यूमिनियम केन, जो एल्यूमिनियम के केन बनाते हैं। उसके साथ थोड़ा ही आगे जाएं तो डाइवो बैटरी बनाने वाले आ जाते हैं। वो आपने पढ़ा होगा, वो डाइवो बैटरी जो है वो यहीं पे बनती है। स्टार्ट तो जो है वो आगे चाइनीज़ ने किया था, लेकिन मेरा ख्याल है वहाँ पे जितनी भी है वो प्रोडक्ट टीम जो है उनकी वो लोकल ही है। चाइनीज़ शायद अब कभी कभार आते होंगे,
उसके साथ ही कोका कोला वाला ने भी अभी यहाँ पे, ये अगर आपको नज़र आ रहा है जो लेफ्ट पे, तो ये राइट पे ये कोका कोला वालों का प्लांट है, उन्होंने भी यहाँ पे अपना प्लांट लगा दिया। सो माशाल्लाह ये पिछले जो है 5-7 साल में ये जगह काफ़ी डेवलप हुई है, उससे पहले तो इतना ज़्यादा नहीं था। ये सामने कोस्तान की बस जा रही है। कोस्तान वालों को तो आप लोग जानते ही होंगे, सियासी भी है और ट्रांसपोर्टर भी हैं। तो अभी हम फैसलाबाद पहुंचने वाले हैं। फैसलाबाद के बेसिकली 3 इंटरचेंज है। अगर हम पिंडी भटिया की तरफ से हैं तो पहला मिलत चौक वाला इंटरचेंज है, जो राइट को मिलत चौक की तरफ जाते हुए आप शहर में एंटर हो जाते हैं। लेफ्ट की तरफ आप जो जाएँ तो रोड जो है वो आपको चंदोड़ की तरफ ले जाती है। एक सेंटर में है जो फैसलाबाद का मेन है, जो सरगोदा रोड फैसलाबाद रोड पे उतरता है। उससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि वो रोड चंदोड़ से सरगोदा जाती है। और दूसरा जो है वो फैसलाबाद शहर में हम एंटर हो जाते हैं, तो मैंने यहीं से उतरना है। इसके बाद एक और भी है जिसको गुलाम मोहम्मदाबाद इंटरचेंज कहते हैं। राइट में लेफ़्ट में जो है वो आप शहर में एंटर हो जाते हैं। अगर आप उससे उतरा लेफ़्ट में जाएँ तो अमीपुर बंगला आ जाता है। ये देखिए यहाँ की सिटी हाउसिंग स्कीम है, जो कि मोटरवे के बिल्कुल साथ ही बनी हुई है। तो इससे भी जो है वो आपको इंटरचेंज का अंदाज़ा हो जाएगा। ये इंटरचेंज अब करीब है। फैसलाबाद शहर में दाखिल हो चुके हैं। इस साइड पे अगर आप देखें तो ये FTA सिटी है, बना तो बहुत पुराना हुआ है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट की हरकतों की वजह से, जो FTA डिपार्टमेंट है उसकी वजह से अभी तक जो है ये इसका सिर्फ एक ब्लॉक ही जो है वो आबाद है। बाकी कहीं पे ना गैस है और ना बिजली है। ये हमारा इंटरचेंज आ रहा है, हम यहाँ से नीचे उतरेंगे। उतरते ही उनको 100 रुपया जो है टोल टैक्स देंगे, और टोल टैक्स दे के जो है हम वो एग्जिट कर जाएंगे यहाँ से। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। सो अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को भी बताइए। ये देखिए सीधे आप चले जाएं तो आप मुल्तान चले जाएंगे, और ये आप टर्न ले लेते हैं फैसलाबाद सरगोदा की तरफ। जिस तरह के हमने टर्न ले लिया, यहाँ से हम उतर रहे हैं। लेकिन अगर किसी ने मुल्तान की तरफ जाना है तो वो यहीं से जो है वो दोबारा फ़ौरन ही U-टर्न लेके मोटरवे पे दोबारा चढ़ सकता है। यहाँ अगर आपने गुजरात से मुल्तान जाना है फैसलाबाद से जाते हुए, तो आप यहीं पे टर्न लेंगे। आपको सामने टोल प्लाजा नज़र आ गया होगा, रश काफ़ी है। सो मुझे भी थोड़ा सा टाइम दीजिए, बाकी जो है वो फिर अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़। ये देखिए ये सामने आपको बोर्ड लगा नज़र आ रहा है। लेफ़्ट को जो है वो सरगोदा है और राइट को जो है फैसलाबाद है। सॉरी, राइट को जो है वो फैसलाबाद है और लेफ़्ट को सरगोदा है। यहाँ से रोड जो है वो बन रहा है, इसलिए जो है वो थोड़ी सी हमें वन वे की खिलाफ वर्जी करनी पड़नी है, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं है। ओके दोस्तों, फिर इजाज़त दे। अल्लाह हाफ़िज़।